आज हम बात करने वाले हैं यात्रा करते समय अगर आप नक्षत्र के अकॉर्डिंग कुछ खा कर जाना चाहते हैं तो क्या खाया जाए। तो आज का वीडियो है नक्षत्र के अकॉर्डिंग अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या वो सामान है, क्या वो वस्तु है या क्या वो आप खा सकते हैं जो आपको यात्रा में मदद करती है। यानी अश्विनी से लेके रेवती तक के नक्षत्रों में आप क्या भोजन करें। इसको आप ये भी बोल सकते हैं नक्षत्र यात्रा भक्ष्य, यानी खाना जो आप खाकर नक्षत्र के अकॉर्डिंग यात्रा पर निकलेंगे। तो शुरू करती हूँ अश्विनी नक्षत्र से। तो अश्विनी नक्षत्र अगर उस दिन है और आप यात्रा करने वाले हैं तो आपको सीताफल, आलू, उड़द, जौ, गुड़ का मालपुआ, केसर ये आप खाकर यात्रा में जा सकते हैं। यहाँ पर जितनी सारे सामान बताए गए हैं, जितने सारे अन्न या खाना बताया गया है वो सभी के सभी नहीं खाना। इसमें से आप एक भी कोई चीज़ खा सकते हैं, जैसे कि सीताफल खा सकते हैं या केसर खा सकते हैं। अब बात करती हूँ भरणी नक्षत्र के जो नक्षत्र यात्रा भक्ष्य है, जो खाना है वो क्या है। वो है चावल, तिल, तिल का तेल, इलायची। कृतिका नक्षत्र में अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आप दही खाकर या घी खाकर या उड़द खाकर या मिश्री खाकर या लहसुन खाकर आप यात्रा कर सकते हैं। अब बात करती हूँ रोहिणी नक्षत्र का। तो रोहिणी नक्षत्र में यात्रा करने से पहले आप घी खाकर, हरे मूंग खाकर या सिंघाड़ा खाकर आप यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अब बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। मृगशिरा नक्षत्र में आप कस्तूरी खाकर या इलायची खाकर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अब बात करते हैं आद्रा नक्षत्र के बारे में। तो आद्रा नक्षत्र में आप मक्खन या आम खाकर यात्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। पुनर्वसु नक्षत्र में आप घी, खीर, कस्तूरी, हरी सब्जी खाकर यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र में आप खीर, दूध या मिक्स अनाज खाकर यात्रा पर जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र की। अश्लेषा नक्षत्र में आप कमल या कमलगट्टा, गुड़, केसर, शक्कर, कंदमूल, शक्कर कंदी खाकर यात्रा पर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र में आप केसर, मूली या मोगरी खाकर यात्रा पर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में इलायची, आलू, उड़द, आंवला खाकर आप यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आप आलू, उड़द या लहसुन खाकर यात्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हस्त। हस्त में सिंघाड़ा, घी, हरे मूंग खाकर आप यात्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं चित्रा। चित्रा नक्षत्र में आप
मूंग दाल, कंदमूल, शक्करकंदी खाकर यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वाति। स्वाति नक्षत्र में आप आम, केला, तुरई या फल खाकर आप यात्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है विशाखा। विशाखा में आप साग या हरी सब्जी, आंवला या करेला खाकर आप यात्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र में आप मिश्री, किशमिश, मिक्स दाल खाकर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र में आप शक्कर, कंदमूल, शक्करकंदी, कद्दू, मिश्री खाकर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अब बात करते हैं मूला नक्षत्र की। मूला नक्षत्र में आप मूली, मोगरी, आलू या सीताफल खाकर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र की। पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में आप आंवला, नींबू, मिश्री, चावल खाकर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र की। उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में आप नींबू, मिश्री, बेलपत्र, घी, खीर खाकर यात्रा पर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र की। श्रवण नक्षत्र में आप खीर, दूध, खांड, हरे मूंग खाकर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अब बात करते हैं धनिष्ठा। धनिष्ठा में आप करेला, कस्तूरी, इलायची, कंदमूल, शक्करकंदी खाकर यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र की। शतभिषा नक्षत्र में तुम्बी, तुरई, मक्खन, तुम्बे की बीज खाकर आप यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आप करेला या दही खाकर यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आप कपूर, खीर, उड़द के बड़े खाकर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अब लास्ट में है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र में आप कमल के फूल या कमल गट्टा या दही या मीठा शरबत पीकर या खाकर आप यात्रा कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।